नमस्कार, जागती लहर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और राजनीतिक पार्टियां बढ़ते पारे के साथ और तेज होती जा रही हैं और उम्मीदवार लगातार अपने चुनाव प्रचार को और तेज करते जा रहे हैं। इसी बीच नेता जो कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से इधर और उधर आ जा रहे हैं और इसी चुनावी सरगर्मी में लुधियाना में भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लुधियाना के एक सीनियर और पुराने नेता परमिंदर मेहता, जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर वो पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए और आज वो कांग्रेस में वापस क्यों आए हैं। आइए बात करते हैं परमिंदर मेहता से। सबसे पहले परमिंदर जी, आपका स्वागत है जागती लहर में। नमस्कार। सवाल वही है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में चले गए, अब फिर कांग्रेस में घर वापसी हुई है। आखिर क्या कारण है कि आप राजनीतिक एक नेता के तौर पर पार्टियां बदल रहे हैं कि कोई सिद्धांतिक कारण रहा है उसमें? देखिए, यहाँ तक राजनीतिक का सवाल है। पंजाब में सरदार बेअंत सिंह जी से लेके उनसे पहले गवर्नर राज से भी 1988 से NSU से मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी कांग्रेस में। और उसके बाद जिस तरह से पंजाब के हालात रहे, मेरे पे टेररिस्ट अटैक भी हुए और पंजाब की पंजाबियत की एकता के लिए हमने काम किया। सरदार बेअंत सिंह जी की सरकार बनने के साथ ही मैं यहाँ युवा का अध्यक्ष रहा और लंबे समय तक 6-7 साल मैं वहाँ अध्यक्ष भी रहा और भी मैंने कई पदों पर कार्य किए। और कॉरपोरेशन में जब पार्टी ने टिकट दी, काउंसलर भी बने, मेरी वाइफ भी काउंसलर बनी, डिप्टी लीडर इलेक्टेड हुए। और उसके बाद कांग्रेस में पूरा सम्मान मान 97 से डेलीगेट मैं प्रदेश कांग्रेस का बन गया और पूरा मान सम्मान रहा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आए या पंजाब के अध्यक्ष। क्या कारण क्या रहे संक्षेप में? हाँ। कारण क्या रहे जो आप कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से फिर कांग्रेस में आ गए? क्या सिद्धांतिक कारण था कि कोई अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है? उसमें था कि 2015 में कुछ ऐसे हालात बने कि मेरे परिवार पे एक केस राजनीति तौर पे बना दिया गया, लोग दूसरी विपक्ष ने जोर लगा के। उस समय मेरे को पार्टी के आश्रय की जरूरत थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़कर जो मौजूदा लोकल कुछ लीडर थे जिनके साथ मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंधित ऐसे थे कि जिनके साथ मैंने दिन रात एक किया हुआ था, जब उन लोगों ने मेरे साथ हाँ का नारा नहीं मारा तो मेरा मन टूट गया और मैंने ये ठान ली कि जिस परिवार में सम्मान नहीं, मान नहीं, वहाँ रह के क्या करना। और मैंने उसी गुस्से में पार्टी को असेंबली में छोड़ दिया और उसके बाद मैं बीजेपी में आ गया। और बीजेपी में मैं इसलिए आया था कि ये नेशनल पार्टी है और मैं नेशनल पार्टी में रहा हूँ। और बीजेपी में आके जिस तरह से मैंने कार्य किया, उन्होंने मेरे को सम्मानित पद दिए जो आज तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी में इतनी जल्दी नहीं किसी को मिले। उसमें भी मैंने अपनी जो कार्यशैली थी, जो ज़मीन मैंने अपनी नहीं छोड़ी, उसी कार्यशैली में मैं अपना जो रोल था विपक्ष का, जो लोगों के हक में, उसके लिए आवाज़ खुद भी उठाता रहा और संगठन में भी उसको तैयार करता रहा। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में जरूर तीस रही कि तो 117 में से 23 और लोकसभा की 13 में से 3, अगर बीजेपी ने नेशनल लेवल पे इतनी उपलब्धि मोदी जी के नेतृत्व में ले ली और फिर भी पंजाब में इनका कोई आधार नहीं, और मेरे को पार्टी में रह के ये चीज़ का अनुभव हो चुका था कि हम लुधियाना में सिर्फ 3 सीटें असेंबली की लड़ते हैं और संगठन को अगर हमने पूरी तरह से लुधियाना में ऑर्गेनाइज किया है और चुनाव में आके वो बिखर जाता था। और आज भी आप देख लो कि 3 जो पार्लियामेंट सीट है उसमें हमें 2 आउटसाइडर लाने पड़े, चाहे अमृतसर है चाहे गुरदासपुर है, और जो मौजूदा हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे उनको भी हमने चेंज कर दिया। इससे ये आया कि पंजाब में अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, अगर राजनीति में कोई हम तरक्की करनी चाहें या पंजाब की कोई डेवलपमेंट या खुशहाली के लिए काम करना चाहें, तो मुझे लगा कि बीजेपी और अकाली दल का जो कंप्रोमाइज़ है ये सिर्फ एक मजबूरी में है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ कोई आधार ही नहीं है।
कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस में आपने कहा कि एक गुस्सा था, एक गिला था, तो गिले की वजह से गए, तो क्या अब वो गिला है, कब दूर हो गया है? क्या वो घर वापसी के साथ वो मान सम्मान आपको, आप जो मुख्यमंत्री पंजाब से मिले हैं उन्होंने आपको शामिल कराया है, तो कैसा रहा है वो उसके बारे में? जब लोकल नेताओं ने मेरे साथ संपर्क किया तो उनमें एक बात आई कि कुछ लोगों को ये शामिल करने के लिए चंडीगढ़ मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे। तो मुख्यमंत्री साहब ने इनको मेरा नाम भी सुजेस्ट किया था कि अगर उसको शामिल करवा लो, पार्टी में पुराना साथी है और पार्टी की नीड है। ये बात जब मेरे ध्यान में आई तो जब मैं हालात की बात करता हूँ तो उस समय मुख्यमंत्री साहब ने भी मेरे को फ़ोन पे बहुत हौसला दिया था उस समय। तो मुख्यमंत्री साहब से मेरा कोई गिला नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से जो करना था अध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने किया, मेरे पे हाथ रखा था। लेकिन जो लोकल था, जहाँ मैं रहता था, जहाँ से मेरा सारा कुछ था, तो अब जब मेरे को एहसास हुआ कि पार्टी को मेरी ज़रूरत महसूस हुई है और मेरे को भी लग रहा है कि जो मेरे और साथी हैं लोकल, उनको भी ये लगा है कि यार ज़मीन का बंदा था और ये किसी ना किसी से कोई गलती हुई है, तो उन लोगों ने भी जिस तरह मेरे को बुलाना शुरू किया, जिस तरह से मेरे को सम्मान देना शुरू किया, मान देना शुरू किया, तो मेरे को लगा कि चलो बातें होती रहती हैं और समय से अगर उसको पूर्ति करते हैं तो वापस जाना कोई गलत नहीं है। तो कांग्रेस में आप वापस आ गए हैं और भाजपा में भी आप जाए हैं, तो कैसा लगा? अब यदि आप देखें, कांग्रेस की पंजाब में 2 साल का शासन और अब मोदी साहब का इलेक्शन चल रहा है 5 साल का उनका, तो क्या आपको लगता है, क्या अंतर लगता है चीज़ों का? देखिए, मोदी साहब ने अगर देश में किसी नेता की तारीफ की है तो वो माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह है। जब पुलगाम की बात आई, अटैक हुआ, तो जो स्टैंड विधानसभा में कैप्टन साहब ने लिया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ललकारा और उनको जो चैलेंज किया, वो इतिहास है। और खुद जाके बॉर्डर एरिया के उन्होंने रोड लगाए, एक चीफ मिनिस्टर के थे, नहीं वो एक सेनापति बन के गए। और 10 साल की बात करें पिछली, तो माननीय गगनेजा जी का कत्ल हुआ संघ के, तो आज तक ट्रेस नहीं हुआ था। और कैप्टन साहब के हाथ में जब से भी होम मिनिस्ट्री आई पंजाब की 2 साल में, तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट किलर, जब माननीय गुसाई साहब का जहाँ किलिंग हुई, इन्होंने तुरंत वो बंदे पकड़ लिए। बेअब्दी के मामले में इन्होंने बेनकाब किया और कंट्रोल किया उस पर, लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरह से 2 साल में इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर 2014 में पंजाब में कहीं मोदी लहर नहीं थी, अब तो क्या होनी। और कैप्टन लहर जो पहले भी थी, जो आज भी मैंने महसूस की, क्योंकि पंजाब में अकाली दल या कांग्रेस ही मैं समझता हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी यूनाइट है। आज भी कैप्टन साहब ने जो पुराने साथी थे उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें साथ लेने की कोशिश की, उनके साथ अगर कोई विपक्ष का आरोप है ना कि काम नहीं हुए हैं 2 साल में, कोई काम ही नहीं, जो भी वादे किए थे मुख्यमंत्री ने, चाहे वो नशे का था चाहे कोई दूसरा था, भी वो सारे ऐसे ही बस ला रहे थे। देखिए, नशे की बात करें तो पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुचे कुचे चौराहे चौराहे केसेस आते थे, सारा कुछ होता था। अब वो केसेस नहीं आ रहे, अब बंदे पकड़े जा रहे हैं। जो बंदे पकड़े जा रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, और जो लोग आज पीड़ित हैं उनके लिए, जो जिन लोगों ने गलत हॉस्पिटल बनाए थे, उन लोगों को भी सरकार पकड़ रही है। अब ये 10 साल के जो इन्होंने साले ज़मीन में, वो कहते हैं ना, मिट्टी में जहर घोल दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए 2 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन 2 साल में मैं ये समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा ये कंट्रोल हो चुका है। जिस तरह किसानी की बात करते थे, शहरी की बात करते थे, अब सरकार धीरे धीरे जैसे जैसे खजाना बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंट्रोल इनका ज़्यादा हो रहा है, जो हालत इन्होंने 10 साल में खस्ता कर दिए थे, तो उस हिसाब से वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ठीक है। लुधियाना की बात करते हैं, आप लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से हैं। लुधियाना की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू, जहाँ कांग्रेस के आपकी जो पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं, अकाली दल के महेशचंद्र गरेवाल हैं, आम आदमी पार्टी ने भी प्रोफेसर तेजपाल उतारा हुआ है, और भी इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू पिछले 5 साल MP रहे हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली कैसी रही है, और क्या लगता है आपको उसके बारे में? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी ने 5 साल में, मैं ये बात तो ठोक के कह सकता हूँ कि ईमानदारी से कार्य किया है। उन्होंने अपना जो कार्यालय
डीसी कार्यालय में इनका बना था, कंटिन्यू वहाँ पे कार्य करते रहे, लोग आते रहे, उनकी सुनवाई होती रही। उसके साथ साथ उनका जो टीम वर्क एमएलए साहबान के साथ था, काउंसलर साहबान के साथ था, वो टीम वर्क बड़ा मजबूत था। उसमें हर बंदे की सुनवाई होती थी, हर बंदे की पैरवाई होती थी। और जहाँ तक दूसरे लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि महेशिंदर साहब पुराने दिग्गज हैं अकाली दल के, लेकिन इनका जब से ये मंत्री हटे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल या सोशल इतना बड़ा दायरा नहीं रहा है। इन्होंने ना अकाली दल में कुछ किया है, ना लुधियाना में इन्होंने कुछ किया जिस पे ये वोट मांग सकें। दूसरी ओर आम पार्टी को तो छोड़ ही दो। आम पार्टी जो कल तक गाली देती थी, हमें करप्ट बोलती थी, अगर वो हमारे कांग्रेस को हाथ बढ़ाती है कि आप हमारे साथ गठजोड़ कर लो, तो सीधा है कि विपक्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कांग्रेस की लोकप्रियता के आगे। दूसरे बैंस साहब हैं। बैंस साहब एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह है, सब कुछ अपने हाथ में। आज वो अपने वजूद के लिए इतना तड़पड़ा रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि साथ वाले जो उनके हैं वो महसूस करने लगे कि हमारा हक हकूक मर रहा है, इसलिए वो उनको छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो मसले थे हमारे लुधियाने के, जो पंजाब के मसले थे, बिट्टू जी ने अपनी जिम्मेदारी पार्लियामेंट में बहुत अच्छी निभाई, उनको वहाँ उठाया। और जो उनका फंड था वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड उन्होंने जनता में, चाहे साफ पानी की सप्लाई थी, चाहे कोई और डेवलपमेंट थे, गाँव की डेवलपमेंट थी, उसमें वो लगवाई है उन्होंने। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपना फंड यूज़ नहीं किया। और जो मेंबर पार्लियामेंट का होता है वो उन्होंने पार्लियामेंट में अपना रोल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करके और आंसर देके अदा किया है। तो क्या वो अब क्या लगता है, क्या जीतेंगे, लीड के साथ जीतेंगे, पुरानी लीड के नई लीड कैसी होगा? देखिए, पहले हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते थे, लुधियाना नॉर्थ, ईस्ट और सेंटर। अब हम दावे से कह सकते हैं कि देहात में हमारी जो लीड है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि देहात क्षेत्र में भी बिट्टू जी ने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं और शहरी क्षेत्र में जो उनकी उपलब्धियां हैं वो घर घर तक पहुंची हुई हैं। आज अगर हम करें पिछोकड़ की बात करें तो सरदार बेअंत सिंह जी ने जो पंजाब में किया, जो लुधियाना में उनके संबंध थे, आज वो बोल रहे हैं बिट्टू के कार्य के रूप में। आज वो बोल रहे हैं बिट्टू के साथ जो टीम हमारे एमएलओ साहबान की लगी हुई है, जो संगठन की टीम लगी हुई है, आज हर कोई कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि लुधियाने का हर कोई एनजीओ, हर कोई रिलीजन पर्सन, हर कोई सोशल पर्सन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो समाज में अपना रुतबा रखती है, वो चाहती है कि कांग्रेस जीते और लुधियाने की तरक्की हो। तो ये थे कांग्रेस के नेता परमिंदर मेहता, जिनसे हमने बातचीत की, खुलकर बातचीत की, कांग्रेस में शामिल होने, भाजपा छोड़ने, अब रवनीत सिंह बिट्टू के हक में चुनाव मैदान में सक्रिय होने से लेकर बाकी सब बातें। कैमरा पर्सन अनिल पासी के साथ मैं गौतम जलंधरी,